हरे कृष्ण। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 8 श्लोक संख्या 20 और 21 में। तो 20वें श्लोक में मैत्रेय मुनि विदुर जी को समझा रहे हैं। हे विदुर, अपने अस्तित्व के विषय में इस तरह खोज करते हुए ब्रह्मा अपने चरम काल में पहुंच गए, जो विष्णु के हाथों में शाश्वत चक्र है और जो जीव के मन में मृत्यु भय की भ्रांति भय उत्पन्न करता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कुछ श्लोकों में, पिछले कुछ श्लोकों में बताया जा रहा है कि किस प्रकार ब्रह्मा जी का यहाँ पे प्राकट्य हुआ है। और इस अध्याय का नाम है गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ है। तो जैसे कि हम सब देख रहे हैं पिछले कुछ श्लोकों में कि अभी यहाँ पे ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो चुका है गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से। और कमल पे भगवान ब्रह्मा जी वहां पे उपस्थित है। और ब्रह्मा जी अभी सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और ये सब क्या सिचुएशन है। और मुझे मतलब वहां पे उनको पूरा अंधेरा दिख रहा है, प्रलय पूरा जल ही दिख रहा है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ और अभी मुझे क्या करना है और क्या अभी मतलब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। और वो सोच रहे कि मैं कहाँ से प्रकट हुआ हूँ और ये फूल का क्या है, ये पानी, इतना सारा पानी ही पानी क्यों दिख रहा है। तो किस प्रकार से ये सब हो रहा है और क्या करना है ये कुछ समझ नहीं पा रहे। तो इसलिए वो सोचते हैं कि चलो अभी कुछ तो करना होगा ना, ऐसे बैठे नहीं रह सकते क्योंकि जीव है तो जीव का स्वभाव है कुछ कार्य करना। तो वो अभी कुछ करना चाहते हैं, तो देख रहे हैं कि अभी वो क्या करे। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि श्लोक संख्या 16 में बता रहे हैं, कमल के फूल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जगत को नहीं देख सके, यद्यपि वे कोश में स्थित थे। अतः उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा की और सभी दिशाओं में अपने आंखें घुमाते समय उन्होंने 4 दिशाओं के रूप में 4 सिर प्राप्त किए। अभी ब्रह्मा जी क्या है, वो अभी जो कमल का फूल है उसमें एक कोश भी होता है ना, तो वो कोश के अंदर क्या है, वहां पे स्थित है। और वो उसी के अंदर क्या है, वो पूरा जो अंतरिक्ष है उसमें उन्होंने जाकर देखा कि कहाँ पे क्या कुछ दिख रहा है, क्या भौतिक जगत कुछ दिख रहा है क्या, उन्होंने ये खोजने का यहाँ पे प्रयास किया है। और जिस दिशा में वो देख रहे हैं उनको क्या हुआ, चारों दिशा में 4 सिर उनको प्राप्त हो गए थे। आगे के श्लोक में बताया जा रहा है, उस कमल पर स्थित ब्रह्मा न तो सृष्टि को, न कमल को, न ही अपने आप को भली भांति समझ सके। युग के अंत में प्रलय वायु जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भंवरों में हिलाने लगी। अभी यहाँ पे ब्रह्मा जी कमल में स्थित कमल में बैठे हैं, वहां पे ना तो उनको सृष्टि दिखाई दे रही है और वो कमल पे स्थित है वो भी नहीं समझ, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस कमल में बैठा हूँ। ये भी उनको, वो कमल का फूल भी उनको पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। न ही अपने आप को, वो अपने आप को भी नहीं समझ रहे क्योंकि वहां पे एक तो पहली बात बहुत सारा अंधेरा भी है और प्रथम जीव होने के कारण वो समझ नहीं पा रहे कि क्योंकि क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे उनको अपने आप को समझने के लिए या जो भी कार्य करना है, अब तक भगवान ने उनको वहां पे कोई दर्शन नहीं दिया है। इसलिए जब तक भगवान की कोई कृपा नहीं हो रही है तब तक वो अपने आप को नहीं समझ पा रहे, या जो भी जिस स्थिति में वहां पे बैठे हैं, तो ये प्रलय का जल क्या है, ये सृष्टि का, ये वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे। बस उन्होंने क्या किया, जो अंतरिक्ष में है वहां पे जाकर देख लिया उन्होंने, और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कि मैं जिस दिशा में देख रहा हूँ उस दिशा में मुझे कैसे शरीर प्राप्त, अलग अलग सिर प्राप्त हो रहे हैं, वो भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। और इस समय में क्या हो रहा है, वो कमल का जो फूल है वो प्रलय के जल के कारण और वो वायु के कारण बहुत हिल डुल रहा है। आगे बताया जा रहा है, ब्रह्मा जी अपनी अनभिज्ञता से विचार किया, इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूँ, यह कमल कहाँ से फूट कर निकला है, इसके नीचे कुछ अवश्य होना चाहिए और जिससे यह कमल निकला है उसे जल के भीतर होना चाहिए। अभी वो सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, ये फूल कहाँ से निकला है,
और इसके नीचे अवश्य कुछ होना चाहिए। हम्म और ये फूल कहाँ से निकला है, वहां से जल है, और जल के भीतर कुछ होना चाहिए, तभी तो ये फूल खिला है ना। ये अभी तो भगवान थोड़ा थोड़ा, ब्रह्मा जी अभी थोड़ा थोड़ा समझने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में बताया जा रहा है, इस तरह विचार करते हुए ब्रह्मा जी कमल नाल के रंध्रों छिद्रों से होकर जल के भीतर प्रविष्ट हुए, किंतु नाल में प्रविष्ट होकर तथा विष्णु की नाभि के निकटतम जाकर भी वे जड़ मूल का पता नहीं लगा पाए। अभी देखिए, ये इतना सुंदर श्लोक है। हम लोगों ने कल शत्रुघ्न प्रिया माता जी से इसका एक्सप्लेनेशन बहुत सुंदर तरीके से सुना है। माता जी बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि क्या क्या है यहाँ पे। ब्रह्मा जी अभी सोच रहे ना कि ये फूल है, और फूल में उनको वहीं पे कहीं पे अलग अलग कमल के छिद्र वहां पे दिख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करे, उस छिद्र में से प्रवेश कर गए, और कहाँ पे जाकर पहुंचे, वो जो कमल का जो नाल है, जो भगवान के नाभि कमल से निकला हुआ जो नाल है, उसमें जाकर देखा उन्होंने। क्या हो गया, वहां पे उन्होंने प्रविष्ट किया, और वहां क्या किया, वो जहां तक नाभि से मतलब वो जो दूसरा एंड है वहां तक जाकर पहुंचे, लेकिन फिर भी वो भगवान के नाभि तक जाकर पहुंचे, लेकिन फिर भी वो कुछ समझ नहीं पाए कि ये क्या है, और मैं कैसे यहाँ पे सब कार्य करना है, कुछ नहीं समझ पाए। तो इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मनुष्य अपने निजी प्रयास से भगवान के पास तक जा सकता है, किंतु भगवान की कृपा के बिना वह चरम बिंदु तक नहीं पहुंच पाता। कितना सुंदर वर्ड है और कितना मीनिंगफुल है। मतलब हम भगवान को देख सकते हैं, राइट, भगवान के विग्रह को देख सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन भगवान क्या है, हम क्या है, हमारा और भगवान के साथ क्या संबंध है, और किस प्रकार भगवान ये सारे कार्य कर रहे हैं, और इस प्रकार हमारा जीवन कैसे चल रहा है। मतलब ये जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख आता है, सुख आता है, और हम कैसे कार्य करते हैं, ये पृथ्वी कैसे कार्य करता है, ये ग्रह मंडल कैसे कार्य करता है, ये हम नहीं समझ पाते हैं। कब तक नहीं समझ पाते, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती। ये भगवान की कृपा नहीं होती तब तक हम कोई भी जीव, यहाँ तक यहाँ पे पता है ना कि स्वयं ब्रह्मा जी जो भगवान के प्रथम जीव उत्पन्न जीव है, स्वयंभू ब्रह्मा है, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए बताया गया कि भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक ये कोई समझ नहीं पाएंगे। और इसके लिए बताया जा रहा है कि भगवान विषय यह समझ एकमात्र भक्ति योग से संभव है। और जैसा कि भगवत गीता के 18 अध्याय के 55 श्लोक में बताया गया है, भक्ता माम अभिजानाति यावन यच्चास्मि तत्वता। केवल भक्ति के द्वारा ही आप मुझे तत्वतः जान सकते हो, ये भगवत गीता में यहाँ पे बताया जा रहा है। अभी देखिए, ब्रह्मा जी ने इतना सारा प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि पूरा जो कमल का कोश है उसके अंदर पूरा अंतरिक्ष है, वहां पे जाके देखा, उनको अलग अलग 4 प्रकार के शर भी प्राप्त हुए। उन्होंने देखा वहां पे केवल जल प्रलय ही दिख रहा है, उनको कोई केवल जल ही जल दिख रहा है, हवा बह रही है, और वो कमल पूरा हिल डुल रहा है। तो उनको में अलग से थोड़ा सा भय भी लगने लगा कि इतना पानी पानी है और केवल हवा बह रही है, तो मुझे क्या करना है। इसलिए वो सोचते सोचते ऐसे वो कमल के नाल में चले गए, लेकिन वहां पर भी वो उनको कुछ समझ में नहीं आया है। अभी यहाँ पे इस श्लोक में बताया जा रहा है कि क्या किया, हे विदुर, अभी मैत्रेय मुनि समझा रहे विदुर जी को, क्या किया कि ब्रह्मा क्या कर रहे, अपने अस्तित्व के विषय में इस तरह खोज करते हुए ब्रह्मा अपने चरम काल तक पहुंच गए। अभी ब्रह्मा जी क्या हुआ, उस नाल में प्रवेश किया, जो कमल में जो छिद्र है, रंध्र है, उसके अंदर प्रविष्ट हो गए और उस कमल नाल में पहुंच गए। लेकिन अभी ब्रह्मा जी कहाँ तक पहुंचे हैं, भगवान की जो नाभि है वहां तक पहुंच गए हैं। वहीं पर उन्होंने क्या देखा है, जो खोज करते हुए ब्रह्मा अपने चरण काल में पहुंच गए, जो विष्णु के हाथ में शाश्वत चक्र है। अभी वहां पे उनको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, भगवान विष्णु दिख रहे हैं, और विष्णु के हाथ में क्या है, चक्र है। वहां पे उनको दिखाई दे रहा है। और जहां तक वहां पे वो जो चक्र है, वो चक्र क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यह जो काल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, परम काल
मतलब जो शाश्वत, जिसको कहते हैं ना काल शाश्वत होता है, तो ये जो काल है, ये चक्र रिप्रेजेंट, मतलब चक्र क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शाश्वत काल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये चक्र क्या है, ये जो जीव है, जीव के लिए मन में मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। जीव के लिए ये जो काल है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ना भगवत गीता में कि काल, मैं ही काल हूँ। भगवान बोल रहे हैं, तो ये जो चक्र है, ये भगवान का ही शाश्वत काल रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, जीव में भय उत्पन्न करता है। और जो जीव के मन में मृत्यु भय की भ्रांति भय उत्पन्न करता है। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा है कि भागवतम में एक उदाहरण आता है कि भगवत गीता में भी बताया गया था, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि ये जो चक्र है, ये काल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो क्या है, काल जीव के लिए मन में मृत्यु का भय आता है। तो देखते हैं हम, भगवान ने चक्र द्वारा शिशुपाल का वध किया था। तो जो इसलिए बोला गया कि चक्र है वो काल को, चक्र के द्वारा शिशुपाल का वध किया था। और ये चक्र जो सुदर्शन चक्र है भगवान का, ये भक्तों के लिए आश्रय भी प्रदान करता है। दैट मीन्स कैसे कि उसके लिए क्या उदाहरण है, जो जब भी अम्बरीश महाराज का उदाहरण आता है, जब भी दुर्वासा मुनि ने उनके ऊपर ये किया था कि आपने बिना मेरा परमिशन के आपने उपवास कैसे तोड़ा, ये सोचकर दुर्वासा मुनि उनके ऊपर क्रुद्ध हो गए थे अम्बरीश महाराज के ऊपर। और जैसे उन्होंने उनको उनके ऊपर राक्षस भेजा दुर्वासा मुनि ने, तो वहां पे क्या हो गया, तुरंत सुदर्शन चक्र वहां पे प्रकट हो गए थे अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए। तो ये देखते हैं हम कि जो अभक्त है, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो द्वेष करते हैं भगवान के साथ, उनके लिए ये चक्र क्या करता है, मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। लेकिन विरोध, यहाँ पे विरोधभास बताया जा रहा है, मतलब क्या बताया जा रहा है कि जो भगवान की शरण में आता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उसके लिए यही चक्र आश्रय प्रदान करता है। तो इसलिए बताया जाता है कि भगवान भक्तों को आश्रय प्रदान करने वाले हैं और भगवान दयालु है। तो यहाँ ये पे बताया जा रहा है। और ये चक्र को क्या, ये चक्र है, दोनों कार्य करता है, मतलब असुर के लिए काल बन जाता है और भक्तों के लिए आश्रय बन जाता है। और आगे के श्लोक में बताया जा रहा है, अनुवाद में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, तत्पश्चात वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होकर वे ऐसी खोज से विमुख हो गए हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं क्या कि ब्रह्मा जी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ, ये फूल क्या है, ये सारा सोच रहे हैं। लेकिन वो मैं उनको वहां पे कोई उत्तर वहां पे प्राप्त नहीं हो रहा है, उनका जो खोज है उसको वहां पे पूरा नहीं हो रहा है। और उसने वो असमर्थ होकर वो सोच रहे अभी क्या करना होगा। तो वहां पे क्या होता है, वो पुनः उस कमल में आ जाते हैं और वहां पे बैठ जाते हैं। कैसे बैठ जाते हैं, वहां पे बताया जाता है कि अपने श्वास को नियंत्रित करते हुए बैठ जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बताया कि एक प्रकार का योग बताया जा रहा है, मतलब श्वास को रोकना, जैसे प्राणायाम है, अलग अलग प्रकार के योग होते हैं। उसमें लास्ट में आता है कि इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपना मन परमेश्वर पर एकाग्र किया। अभी उन्होंने क्या किया, अभी सारे इंद्रिय उन्होंने अपने इंद्रियों द्वारा बहुत सारा प्रयास किया। आंखों से देखने का प्रयास किया, नाक से सूंघने का प्रयास किया, मुख से बोलने का प्रयास किया। उन्होंने देखा ना, हेलो कोई है क्या, यहाँ पे कोई है, पूछा होगा ना ऑब्वियसली, मतलब कोई दिख नहीं रहा तो उन्होंने, जैसे हम लोग जाते हैं दरवाजा खटखटाते थे, कोई है क्या, हेलो कोई अंदर है क्या, ऐसे भी भगवान ने, ब्रह्मा जी ने वहां पे पूछा होगा। तो ऐसे मतलब उन्होंने अपने सारे इंद्रियों से प्रयास किया, अपने मन बुद्धि से प्रयास किया, लेकिन उनको वहां पे कोई कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, अपने इंद्रिय और मन को नियंत्रित करते हुए मन पे भगवान के ऊपर अपने मन को केंद्रित किया और वहां पे बैठ गए हैं। अभी यहाँ पे बताया जा रहा है, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि समाधि में सबों के परम कारण पर मन को एकाग्र करना होता है। तो यहाँ पे अभी ब्रह्मा जी क्या हो गया,
मतलब क्या हो गया कि ब्रह्मा जी ने मन और इंद्रियों को नियंत्रित किया। तो ये जो जब भी मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का अर्थ होता है समाधि में स्थित हो जाना। तो इसका बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता में बताया है। और श्लोक संख्या सेकेंड चैप्टर में आता है वो। भगवत गीता के सेकेंड चैप्टर में श्लोक संख्या 44 में बता रहे हैं समाधि का अर्थ क्या होता है, यह यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया है। हाँ, श्लोक संख्या 44 में भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना तया प्रतचेतसा व्यावसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। तो अभी ये जो ट्रांसलेशन या ये जो श्लोक है ये भगवान ब्रह्मा के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ना तो किसी भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हुए हैं और ना ही कोई उनका बुद्धि इसमें विचलित हो चुका है, ये हम लोगों के लिए। लेकिन तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि समाधि का अर्थ क्या है। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक अधिधीयते अस्मिन्नात् आत्म तत्वतः यथा आत्मज्ञ सम्यक। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रकार अभी ब्रह्मा जी ने पूरा खोज कर लिया लेकिन कुछ समझ नहीं पाए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने मन को एकत्रित किया और इंद्रियों को नियंत्रित किया और अपने मन को परमेश्वर में एक ध्यान लगा के लिए एकाग्र कर लिया। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे आत्मा को समझने के लिए, तो यहाँ पे भगवान को समझने के लिए उन्होंने अपने मन को नियंत्रित कर दिया। सेम ऐसे ही समाधि का और एक व्याख्या दिया गया है 5.6 में बताया गया है प्रभुपाद जी भगवत गीता के 5.6 श्लोक में। हाँ, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भक्ति में लगा बिना केवल एक सेकेंड, ओके ये श्लोक नंबर गलत हो गया है मेरे से। ओके हाँ, तो समाधि है तो यहाँ पे मन और बुद्धि को एकाग्र करके, मन को एकाग्र करके भगवान के ऊपर एकाग्र करना होता है। और इसी श्लोक संख्या 21 में भागवतम में बता रहे हैं कि समाधि में सबों के परम कारण पर मन को एकाग्र करना होता है, चाहे मनुष्य को इसका ज्ञान हो या न हो कि परमेश्वर साकार है, निराकार है या अंतर्यामी है। तो अभी ये नहीं सोचना है, मतलब ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, हमें ये नहीं सोचना है जब समाधि में लगना है तो क्या है, तो ये नहीं सोचना है कि भगवान साकार है या निराकार है या केवल अंतर्यामी परमात्मा है, ये हमें नहीं सोचना है। केवल समाधि में होना है, मतलब बस अभी मन और इंद्रिय को एकाग्र करके भगवान के ऊपर, अपने आत्मा और परमात्मा के ऊपर एकाग्र करना है। और ब्रह्म में मन की एकाग्रता निश्चय ही एक प्रकार से भक्ति है। जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि ब्रह्म में मन की एकाग्रता, जैसे कि अभी हम सब जानते हैं कि भगवान को जानने के लिए 3 अवस्थाएं बताए हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानेति। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है ना कि मतलब ब्रह्माति में क्या है, ब्रह्मेति में क्या है, लोग समझते हैं कि भगवान निराकार है। और परमात्मा में वो लोग क्या सोचते हैं कि भगवान परमात्मा एक अंश रूपी परमात्मा स्वरूप में जीवों में उपस्थित है। और भगवान इति वो लोग क्या समझते हैं कि भगवान साकार रूप में है। और लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं ब्रह्म में मन की एकाग्रता, मतलब चाहे आप निराकार में क्यों ना सोचो, ब्रह्मा भगवान को उनके तेज में क्यों ना समझे, कि मतलब वहां पे आप चाहे भगवान को निराकार क्यों ना समझे, उसी में भी अगर आप मन को एकाग्र करते हो तब भी वो एक प्रकार की भक्ति कही जाती है। दैट मीन्स आप उस तेज को ही भगवान मान रहे हो।
मीन्स आप चाहे निराकार को क्यों ना माने, लेकिन आप अपने मन को भगवान के ऊपर केंद्रित कर रहे हो, दैट मीन्स वो भक्ति हो जाती है। ये लक्षण यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। और आगे बता रहे हैं, निजी इंद्रियों के प्रयासों को रोकना और परम कारण पर चित्त एको एकाग्र करना आत्मसमर्पण का लक्षण है। मीन्स वो चाहे निराकार हो, साकार हो या अंतर्यामी परमात्मा क्यों न हो, लेकिन क्या कर रहे हैं, अपने सारे इंद्रियों के जो हम प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयासों को रोककर हम क्या कर रहे हैं, जो परम कारण है, भगवान है, उनके ऊपर अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं। तो ये लक्षण है किसका, आत्मसमर्पण का। मतलब हम क्या करते हैं इंद्रियों के, जैसे अभी बताया ना, ब्रह्मा जी ने प्रयास किया सारे इंद्रियों से ढूंढने का भगवान को, तो हम भी अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे साकार हो निराकार हो, क्या कर रहे हैं, व्यक्ति क्या कर रहे हैं, आध्यात्मवादी क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से भगवान की खोज करते हैं। तो फिर वो चाहे सकाम कर्म हो या ज्ञान हो, ध्यान योग हो, कर्म योग हो, या कृष्ण भावना भावित कर्म हो, भक्ति योग हो, ये सारे कर्म किसके लिए है, परम ज्ञान, भगवान को जानने के लिए, परम कारण को जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब भी चाहे वो साकार हो निराकार हो, जब हम मन को, इंद्रिय को एकत्रित करते हुए, संयमित करते हुए भगवान को खोजने का प्रयास करते हैं, तो एक प्रकार का आत्मसमर्पण का है ये लक्षण, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी हमें यहाँ पे समझा रहे हैं। और जब आत्मसमर्पण उपस्थित होता है तो वह भक्ति का निश्चित लक्षण होता है। मतलब यहाँ क्या, इंद्रिय से निजी प्रयास नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, वो कोई निजी प्रयास नहीं कर रहा है। मतलब अभी क्या हो रहा है, ये आत्मसमर्पण करने का अर्थ हो रहा है कि अभी मैं समर्पित हो गया हूँ, आपके शरण में आ चुका हूँ, मैंने सारे प्रयास कर लिए, मैंने अपने इंद्रियों से सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ, अभी मैं आपके शरणागत हो चुका हूँ। अरे अभी जब आप मेरे ऊपर क्रिया करेंगे, कृपा करेंगे, तो वहां पे बोला जाता है अहेतु की कृपा, भगवान की जब कृपा होगी तभी हम समझ पाएंगे, लेकिन कब तक, जब तक हम आत्मसमर्पण नहीं कर देते। जब भी हम आत्मसमर्पण करेंगे तभी वो भक्ति का लक्षण है, और तभी भगवान की अहेतु की कृपा होगी, तभी हम ये सारी चीजें समझ पाएंगे। और ऐसे हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि इसको हम, यही हम लोग जो आत्मसमर्पण है या इंद्रियों का प्रयास है, हमारे जीवन में हम कैसे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जीव क्या है ना, जीव का स्वभाव बहुत चंचल है। वो क्या करता है, अपने इंद्रियों का प्रयास करता है, कि हाँ चलो ध्यान योग से सुने, मतलब भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, या कर्म योग से या ज्ञान योग से समझने के, सकाम कर्म फल से हम भगवान को जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे कि सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है? यस, आकांक्षा माता जी। भक्ति योग। भक्ति योग, राइट। तो सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ योग है भक्ति योग। जब भक्ति योग हमें हम करने का सोचते हैं, तो इसके लिए पहले हमें क्या करना है, पहले हमें यह ढूंढना होगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भगवान को जानता है, या भक्ति योग के नियमों का पालन करता है, या विधि विधानों का पालन करता है, ऐसे व्यक्ति को हमें सबसे पहले ढूंढना है। तो वो हमें कैसे पता चलता है कि यही व्यक्ति ये भक्ति का योगों का पूर्ण पालन करता है? तो पहले तो मन में विचार आना, ये भगवान की कृपा हो जाती है, क्योंकि हम इच्छा करते हैं ना कि हाँ मुझे अभी कुछ तो जानना चाहता हूँ, जिज्ञासा कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। जैसे ब्रह्मा जी यहाँ पे सोच रहे हैं ना, कि जिज्ञासा कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से उत्पन्न हूँ, या मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। तो इसलिए वेदांत सूत्र में बताया गया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पहले हमें जिज्ञासा करनी होती कि मैं कौन हूँ, मैं किस तरह यहाँ पे उत्पन्न हुआ हूँ, या मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, ये जिज्ञासा होती है। जैसे ही व्यक्ति के मन में यह जिज्ञासा होने लगती है, तो हमारे आत्मा के साथ में परमात्मा भी स्थित है। तो वो जो परमात्मा है वो चैत्य गुरु का कार्य करते हैं। तो हमारे मन में अलग अलग
विचार आने लगते, जिज्ञासा होने लगती। और ये चैत्य गुरु हमें गाइड करते हैं, वो हृदय में बैठ के हमें गाइड करते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है या कहाँ पे जाना है, हमें सही मार्गदर्शन कहाँ पे मिलेगा। तो इस प्रकार परमात्मा हमें चैत्य गुरु के रूप में गाइड करते हैं। और जब ये चैत्य गुरु हमें गाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, तभी हमें क्या होता है, हम सही दिशा में मार्गक्रमण करते हैं और ऐसे सिचुएशन हो जाता है ना कि हम सही जगह पे पहुंच जाता है। तो मैं अपना एग्जाम्पल बताना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ना तो कोई मैं ना कभी किसी देवी देवता का ना कभी पूजा किया है, ना कभी कुछ सोचा है, लेकिन मुझे ऐसा हमेशा भगवान के ऊपर विश्वास होता था कि हाँ, जो भी सिचुएशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और भगवान इसमें बहुत मुझे जरूर अच्छी तरह से गाइड करेंगे। और पता नहीं, मतलब एक छोटे से कस्बे में मेरा जन्म हुआ था, शादी होने के बाद भी हम छोटे से कस्बे में रहते थे, लेकिन अचानक से ट्रांसफर हो गया, सीधा मुंबई आके पहुंचे। और आने के बाद तुरंत मतलब 8 दिन के अंदर में माता जी से मिल गई। तो मतलब पता नहीं कैसे क्या कि ये मतलब ऐसे होता है कि अगर कोई इच्छा करे ना, तो भगवान इच्छा पूर्ण करते हैं। तो ऐसे मन में हमेशा विश्वास होता है कि हाँ, मुझे कुछ ये केवल जीना मृत्यु और ये सारे घर के कार्य करना, ये सब मैं नहीं करना चाहती। मतलब पढ़ाई करना, ये बच्चों को सिखाना, खाना पिलाना, इसमें क्या है, इसमें कुछ है नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं ना कि चरवित चरवना है, मतलब चबाए हुए को चबाना, इसमें मुझे कोई आनंद नहीं आता था। तो इसलिए मैं सोचती थी कि मुझे कुछ अलग करना है, अलग करना है, अलग करना है। तो भगवान ने सीधा मुझे लाके मुंबई में पटक दिया और वहां पे मैं सोच दिया अभी क्या करना है। कुछ समझ में आता है ना, तो फाइनेंशियल कंडीशन थी, ना कोई फ्रेंड थे, ना कोई रिलेटिव थे मुझे हेल्प करने के लिए। तो पता नहीं, ये सब ऐसे कृपा होगी कि सीधा माता जी से मेरा मुलाकात हो गई और हम सब इसमें आ गए। मतलब अभी ये 2007 की बात है। तो ऐसे हो गया। तो इस प्रकार भगवान चैत्य गुरु के रूप में हमें मार्गदर्शन करते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि अभी हमें क्या करना है। तो हम क्या करते हैं, गुरु को, गुरु हमें, मतलब भगवान ही हमें गुरु से मिलवाते हैं। हाँ, जिस प्रकार चैत्य गुरु गाइडेंस करते कि अभी यहाँ पे जाना है, आप यहाँ पे आ गए हो, अभी ढूंढो, अभी आप मैंने लाके रखा है, अभी आपको प्रयास करना है। तो अपने प्रयास से हमें गुरु को खोजना होता है। गुरु हमें फिर मतलब चैत्य गुरु के रूप में भगवान हमें अंदर से गाइड करते हैं और शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के रूप में भगवान हमें बाहर से, मतलब फिजिकली हमें गाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे हम देखते हैं ना कि अर्जुन को भगवान ने अर्जुन के मन में क्या हो रहा है ये भगवान सब जानते हैं, फिर भी वहां पे क्या दिखा रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम ऐसे कंफ्यूज क्यों हो करके। हाँ, फिर भी वहां पे वो उनका सारा डिस्कशन होता है। हम देखते हैं कि भगवान जानते हो अर्जुन के मन में क्या भाव है, वो किस प्रकार विचलित हुआ है। हाँ, इसलिए तो ऐसे हम देखते हैं कि भगवान भक्तों के लिए स्वयं वहां पे उपस्थित होते हैं और गाइड करते हैं कि किस प्रकार कार्य करने हैं। जीवों के लिए सबके आत्मा रूप में, परमात्मा रूप में तो है, लेकिन भक्तों के लिए स्पेशली भगवान वहां पे उपस्थित होते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होके वहां पे भगवान भक्तों के लिए गाइड करते हैं। तो ये हमें मतलब ये इसलिए कहा जाता है कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। बाकी योग क्या है, मतलब ये भक्ति योग के तक पहुंचने के लिए सारे स्टेप्स है। मतलब हम बोलते हैं ना कि एक स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस से जाना ज्यादा आसान है या लिफ्ट से लेना ज्यादा आसान है। ऑब्वियसली लिफ्ट से जाना कोई नहीं, मतलब सबको लोग चाहेंगे कि लिफ्ट से जाए। तो फिर क्यों ये सारा कार्य करे, भक्ति योग, ध्यान योग, सॉरी, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये सब करने का जरूरत नहीं, सीधा भक्ति योग आ गया तो हम पूरा लिफ्ट से हम सीधा गोलोक धाम जा सकते हैं। तो इसके लिए कोई फिजिकल हम लोगों को एनर्जी वेस्ट करने का या प्रयास करने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे शास्त्रों में अनेक अनेक उदाहरण है। अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंद्रियों का प्रयास बहुत सारे करते हैं। तो इंद्रियों को संयमित करने के लिए भक्तों के हम उदाहरण देख सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने इंद्रिय को संयम किया और भगवान को प्राप्त किया है। जैसे अम्बरीश महाराज है, उन्होंने सारी इंद्रियों को किस प्रकार भगवान के लिए सेवा में यूज करना है हमें सिखाया है। तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये जो वरिष्ठ वैष्णवगण है या जो शुद्ध भक्त है, उनको हमें
देखना है, वो हमें आचार्य के रूप में प्राप्त है, भागवत है, आचार्य है, वो हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें कार्य करना है। हमें यहाँ पे कोई भगवान को जानने के लिए या अपने आप को जानने के लिए कोई अपना निजी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें हमेशा 100% हम असफल होने वाले हैं। क्योंकि स्वयं यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे कि मैं असमर्थ हो गया हूँ अपने इंद्रियों से जानने का प्रयास किया है। तो हमें यहाँ पे कोई अपना प्रयास नहीं करना है, केवल भगवान के ऊपर अपना एक मन एकाग्र करना है। तो हमें कैसे एकाग्र करना है? भक्ति योग के विधि का पालन तो करना ही है, और जो शास्त्र है हम यहाँ पे जो डेली हम भागवतम को पढ़ रहे हैं, भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर हम जब अपना मन एकाग्र करेंगे तो अपने आप ये जो सारा जो सीक्रेट है वो रिवील हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस हमें क्या करना है? बस प्रयास करना है कि क्लास में आते रहना है, ये हमें क्लास अटेंड करना ही है, ये शास्त्रों का अध्ययन करना ही है, और ये प्रामाणिक गुरु के जो परंपरा है, ये गुरु के अनुसार हम जो परंपरा के अनुसार हम यहाँ पे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो ये हमें मिलने ही वाला है। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी इतना सुंदर लास्ट लाइन बता रहे हैं, यदि अपने जीवन के चरम कारण को जानने की इच्छा है, तो प्रत्येक जीव को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगने की आवश्यकता है। तो ये प्रत्येक जीव अगर चाहता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आए हूँ, मुझे आगे क्या करना है, भगवान कौन है, ये सारे जीव इस प्रकार क्यों अलग अलग है, ये सारी सृष्टि ऐसे क्यों कार्य कर रही है, ये अगर जानना चाहते हैं तो केवल क्या करना है? प्रत्येक जीव को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगने की आवश्यकता है। और इसके लिए कोई हमें खोज करने की आवश्यकता है क्या? कि हम कैसे, इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, कि कैसे कोई हम लोग जाने अपने आप को? तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, भगवान ने पूरा सुविधा दिया है, खाने पीने की व्यवस्था की है, रहने का अरेंजमेंट किया है, भागवत भेजे है, गुरु भेजा है, तुलसी है, धाम है, और क्या चाहिए हमें? कुछ नहीं, बस हमें भगवान ने इंस्टेंट फूड दिया, हमें बस उसको खाना है और स्वीकार करना है, बस उसको एक्सेप्ट करना है एज इट इज, जैसे प्रभुपाद ने लिखा है एज इट इज। तो ऐसे हमें ये करना है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रत्येक जीव को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगने की आवश्यकता है। तो हरे कृष्णा। तो हमें इस जो भगवान प्रभुपाद जी ने ये लाइन, लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमें अपनाने का प्रयास करना है कि प्रत्येक को भक्तिमय सेवा में लगने की आवश्यकता है। और वो कैसे करना है, विधि विधान क्या करना है, ये सब हम यहाँ से सीख रहे हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।